ही ज़्यादा मस्तीखोर है। तो ये देखो कैसे मस्ती कर रहा है यहाँ पर बब्बू। बब्बू जल्दी आ जल्दी आ। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो ये वीडियो है 15 अगस्त के दिन वाला और हम गए थे, घर से निकल गए थे 2 बजे और सबसे पहले हम मनीष की दुकान में गए थे। उसका ओपनिंग हुआ था, दुकान का ओपनिंग हुआ था 15 अगस्त के दिन। इसलिए मनीष हर साल जाते हैं, दुकान शुरू करके पूजा करते हैं और कोई रीज़न रहे या नहीं रहे वो जाते हैं। और इस बार रीज़न भी था और हमें बाहर भी जाना था, इसलिए मैं भी उनके साथ निकल गई थी। मनीष बिज़ी थे तब तक यूवी और मैंने वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम पास किया। यूवी को मैंने बहुत एंटरटेन किया वहाँ पर, स्नैपचैट में बहुत सारे स्नैप निकाले। उसके बाद हम आ गए थे वीआर मॉल में। वीआर मॉल में आने के बाद एंट्रेंस जैसे मैंने किया, बहुत ज़्यादा भीड़ थी भाई। मतलब ग्राउंड फ्लोर से लेके फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर तक लोग ही लोग दिख रहे थे, पूरे ऐसे राउंड राउंड में, ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे घेर के ये देख रहे थे कंपटीशन। उसके बाद हमें एक्चुअली यूवी के लिए शॉपिंग करनी है, तो हम आ गए थे रिलायंस ट्रेंड में कपड़े ख़रीदने के लिए। यूवी का मुंडन है अभी अक्टूबर में, तो उसके वजह से हमें कपड़े ख़रीदने थे। और हम इस दिन इसलिए आए क्योंकि राखी और 15 अगस्त का चलता है हर मॉल में, मतलब शोरूम में ऑफ़र। तो एक ड्रेस ख़रीदने जाए तो 2 हम ख़रीद सकते हैं क्योंकि ऑफ़र बहुत बढ़िया होते हैं। यहाँ पे मेरा बेबी 2 साल का होने का है, फिर भी ये खुद के लिए खुद का पैंट सिलेक्ट कर रहा है, यहाँ पर खींचाताशी कर रहा है। इसने यहाँ से, मैंने उसको पूछा कि कुछ पसंद आया, तो वो लिटरली उसने मुझे एक सेट निकाल के हाथ में दे दिया कि मम्मा ये चाहिए। और मनीष अपने बेटे के लिए कपड़े ढूंढने में लग गए थे, लेकिन हमें यहाँ पर ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आया तो हम वहाँ से निकल गए थे क्योंकि हमें स्पेसिफिक कुछ ही कलर चाहिए था, येलो, ग्रीन और पिंक। येलो तो फिक्स है, तो हमें कुछ पसंद नहीं आया, इसलिए हम वहाँ से निकल गए और चले गए थे लाइफस्टाइल में। तो यूवी यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहा था। उसके बाद हम लाइफस्टाइल में गए तो वहाँ पर हमने कुछ ड्रेसेस साइड करके रख दिए। येलो और ग्रीन कलर का हमें ढूंढना था, तो येलो और ग्रीन हमने निकाल लिए थे। 2-3 ड्रेसेस हमने चूज़ करके रखे, उसमें से उसको कुछ पहना के देखे और यहाँ पर भी मनीष को पसंद नहीं आया, तो मनीष ने बोला कि तू बिलिंग कर ले और मैं यूवी को लेके जाता हूँ मैक्स में, तो तू डायरेक्ट मैक्स में आ जाना। मेरे बच्चे की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए उसने थोड़ा मतलब ज़्यादा परेशान किया। उसका नींद का भी टाइमिंग था। जैसे मैं बिलिंग काउंटर पे गई भाई, तो यहाँ पे इतनी भीड़ थी कि देख के ऐसे लग रहा था कि जो मैंने लिया है वो मैं रख दूं और चले जाऊं। यहाँ पे भैया या आंटी को इतना कन्विंस कर रहे थे क्योंकि इनका अमाउंट, मतलब बिल का अमाउंट बहुत ज़्यादा था, इसलिए पॉइंट के लिए कन्विंस कर रहे थे। और मेरा बिल बन गया था 400 रुपये का, फक्त फक्त। मनीष सुनेंगे तो फक्त मेरा निकाल देंगे तो एक ही ड्रेस लिया था, वो भी डिस्काउंट करके 400 रुपये में हमें मिला। उसके बाद बाहर जैसे निकली तो मुझे टेंशन हो रही थी कि यूवी बहुत रो रो कर रहा होगा और मनीष परेशान हो रहे होंगे, इसलिए मैं यहाँ से लिटरली धक्का बुक्की करके कैसे कैसे वहाँ तक पहुँची हूँ। फिर हम चले गए थे मैक्स में। मैक्स में जाने के वहाँ पर तो और ही मशक्क़त हुई है, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब ऐसे हुआ कि वहाँ पर यूवी ने बहुत परेशान किया। हमने 2-3 ड्रेस सिलेक्ट करके रखे थे, जब हम पहना रहे थे तो वो नहीं पहन रहा था। फाइनली भगवान ने हम पर थोड़ी दया दिखा दी और ये दीदी और भैया को हमारे पास भेज दिए, जो हमारी बहुत इन्होंने हेल्प किए हैं। तो मुझे थोड़ा शूट करने का भी मौका मिला। जो दीदी इनको मतलब यूवी को जो कपड़े पहनाने में, ट्राई करने में लगी हुई थी, तो हमें बहुत अच्छा लगा। मतलब देख भी पा रहे थे कि क्या सूट कर रहा है और क्या नहीं। तो ऐसा होता है कि घर पर भी बच्चा सेम ऐसी ही हरकत करता है। जैसे हमें कहीं जाना होता है, कभी 7 बजे जाना होता है, कभी 8 बजे, मतलब कोई भी टाइमिंग एक होता है, तो जाने के आधे पौन घंटे पहले मैं यूवी को रेडी करना शुरू कर देती हूँ। पर होता ऐसा है कि जैसे उसने हगीज़ पहना तो वो पैंट नहीं पहनेगा, पैंट बड़ी मुश्किल से पहन लेता है, तो उसके बाद अगर उसने शर्ट पहन लिया, मतलब उसमें भी बहुत टाइम लगाता है। कुछ कुछ स्टोरी वोरी बता के थोड़ा सा कन्विंस करके पहनाने पड़ते हैं कपड़े। तो फिर कभी बाल नहीं बनाएगा, मतलब पूरा उसका टाइमिंग इसी में चला जाता है मेरा। और पूरा रेडी होने के बाद फिर भैया पॉटी कर देते हैं, तो फिर से उसके पैंट उतारो, हगीज़ उतारो, फिर साफ़ करो। तो मतलब जो आधा पौन घंटा जो होता है, मैं जो पूरा लगाती हूँ रेडी करने में, पूरा वेस्ट हो जाता है।
तो यहाँ पर दीदी को देख के मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो हमारी हेल्प कर रही है, जो मतलब साइजेस लेके आ रही है, खुद ही पहना रही हैं। और मैं वीडियो बना रही थी तो उनको कुछ प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा था, मतलब उसने रोका भी नहीं मुझे कि दीदी आप वीडियो मत बनाओ। मतलब ऐसे कुछ लोग होते हैं जो मिल जाते हैं कहीं पर, और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो हमारी खुद से हेल्प करते हैं। हमने उनको नहीं बुलाया था, वो खुद ही हमारी हेल्प करने आ गए थे, क्योंकि उनको दिख रहा था बच्चा थोड़ा परेशान कर रहा है। उसके बाद दीदी उसको ट्राई करा रहे थे, तो दीदी भी खुश थे क्योंकि वो बेबी था। और वो बोल रहे थे मैं पहली बार देख रही हूँ कि कोई बच्चा ऐसे मतलब मेरे से कपड़े चेंज करा रहा है। तो वो लिटरली ऐसे बोल रहे थे। तो यहाँ पर हमने मैक्स में कलेक्शन अच्छा था, ऑफर्स भी अच्छे थे, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत शॉपिंग करके हम चले गए थे शूज़ सेक्शन में। तो यूवी के लिए शूज़ भी लेने थे। वो पूरे मतलब वो जब से पैदा हुआ है तब से उसने शूज़ नहीं पहने हैं, इसलिए हम शूज़ लेने चले गए थे। उसके बाद वहाँ पर बिलिंग करके हम आए गए थे स्मार्ट बाज़ार। और ये जो दीदी देख रहे हो ना, इसने मुझे शायद उल्लू बना दिया और उसने हमें थमा दिया ये कप का सेट जो हमारा बिल हुआ था। तो मुझे लगा ये फ्री में दे रही है। तो ऐसा था हमारा 15 अगस्त का दिन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।